टॉपिक है भैया हम लोग केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का। भाई चैप्टर 1 क्या था? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग का पूरा एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट पोर्शन जो बाकी है वो क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स का। किसका बाकी है भैया? कंसंट्रेशन टर्म्स का। सर कंसंट्रेशन टर्म्स होता क्या है? इसमें तो मतलब कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली जो डील करता है वो सॉल्यूशन से डील करता है। किससे डील करता है? सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन होता है क्या है सर? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन असल में क्या है? मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? सॉल्वेंट का और किसका भैया? सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का। दोनों के मिक्सचर ही को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या भैया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इतने दिन में कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में? सॉल्यूशन क्या है भैया? सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है सर? 9 में पढ़ा होगा सब के होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजेनस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें जो भी चीज मतलब आपस में मिक्स हो रहा है वो इक्वली पूरे इसमें डिवाइड होगा। आया बात समझ में? जैसे सीमेंट में बहुत सारा केमिकल रहता है, तो ऐसा थोड़ा रहता है कि ऊपर से निकालते हैं तो ऊपर में जो कुछ केमिकल ज्यादा है, नीचे में जो केमिकल होता है कुछ कम, ऐसा नहीं होता है। उसमें कहीं से भी निकाले सीमेंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है केमिकल जितना। जैसे चीनी में पानी घोल दिए, पानी में चीनी घोल दिए तो क्या हुआ? चीनी पानी होगी बन गया ना जी। अब ऊपर से पिएंगे जितना टेस्ट मतलब मिठास आया है, नीचे से पिएंगे निकाल करके तो अलग अलग होगा नहीं ना। जो टेस्ट है क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा थोड़े नीचे ज्यादा रहेगा मीठा ऊपर कम रहेगा, या ऊपर ज्यादा रहेगा नीचे कम रहेगा। अगर उसको अच्छे से हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं तो जो शुगर सोल्यूशन बन रहा है वो क्या होता है? इक्वली मतलब शुगर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजेनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? तो कंसंट्रेशन टर्म्स किससे डील करता है? सॉल्यूशन से। किससे डील करता है? सॉल्यूशन से। कि भैया किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है? सर स्ट्रेंथ नहीं समझ में आया। स्ट्रेंथ क्या कि अब बेसिकली से जानेंगे क्या कि भैया इतना सॉल्वेंट है उसमें कितना सॉल्यूट मिला हुआ, इसी की बात कर रहे हैं। आया बात समझ में? असल में स्ट्रेंथ क्या भैया कि अगर सॉल्यूशन बना है तो उसमें कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला है, कितना ज़्यादा मिला है सॉल्यूट, कितना कम मिला है सॉल्यूट, यही स्ट्रेंथ का बात करेंगे। आया बात समझ में? तो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं इसको। भैया कंसंट्रेशन टर्म्स जो होता है बेसिकली भैया किससे रिलेटेड होता है? सॉल्यूशन से। तो पूरे जो अभी पूरा पढ़ेंगे उसमें हम लोग सॉल्वेंट को किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे और सॉल्यूट को किससे डिनोट करेंगे? बी से। याद रखना कहीं पे ए यूज कर रहे हैं वर्ड तो मतलब किसके बारे में बोल रहे हैं? सॉल्वेंट के बारे में। अब बी यूज कर रहे हैं तो किसके बारे में बोल रहे हैं? सॉल्यूट के बारे में। आज जब दोनों एक साथ रहेगा तो ए प्लस बी दोनों मिलता है तो क्या बनाता है? सॉल्यूशन। क्या बनाता है जी? सॉल्यूशन बनाता है। कोई दिक्कत है? दोनों में कोई परेशानी? तब एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ एक न्यू टॉपिक लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या लिख लो? स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालेंगे। सॉल्यूशन का क्या निकालेंगे? स्ट्रेंथ निकालेंगे। अभी बता दिए स्ट्रेंथ मतलब क्या समझना है यहाँ पे कि भैया कितना सॉल्यूट में कितना ज़्यादा सॉल्यूट या कितना कम सॉल्यूट मिला हुआ है, उसको मेजर करने का, किसी सॉल्यूशन को मेजर करने का, उसका स्ट्रेंथ कैसा है नहीं है, अलग अलग टर्म्स है। इसी को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है। आया बात समझ में? मोल फ्रैक्शन क्या है नहीं है। आया बात समझ में? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। यानी स्टार्टिंग में ये दो चीज़ पढ़ाया होंगे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। ये मास परसेंट तो सिर्फ पढ़ाई है, मास परसेंटेज नहीं याद आ रहा होगा अभी, और बताएंगे तो याद आएगा क्या होता है। जब हम लोग निकाल लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में, इसमें भैया हम लोग मास परसेंटेज का इस्तेमाल किए थे। या तो है नहीं कि भैया अगर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H12O6, कोई कंपाउंड लिखा हुआ है
कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इसमें कार्बन का वेट कितना है इस पूरे इसके अंदर, मास ही परसेंट था ना वो जी, लिखा रहता था कि भैया इतना परसेंट कार्बन था, इतना परसेंट हाइड्रोजन था, इतना परसेंट ऑक्सीजन था। तो बताइए कौन सा कंपाउंड है या कौन सा मॉलिक्यूल है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बता दीजिए या मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दीजिए। तो पढ़ चुके हैं, आगे आया बात समझ में? तो लिखना चालू कीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन में लिखो स्ट्रेंथ इज अ, या स्ट्रेंथ छोड़ दो, लिखो सॉल्यूशन से लिखो। सॉल्यूशन इज अ, सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of solute ब्रैकेट में लिखना dispersed phase and solvent, फिर ब्रैकेट ओपन करना, उसमें लिखना डिस्पर्शन मीडियम। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन में क्या भैया लिखा है कि पहले सॉल्यूशन के बारे में जानो। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन मीडियम। लिख लिया सब? Strength of a solution can be calculated by following methods। ठीक, तो पहला मेथड कौन सा है भैया? मास परसेंटेज का। पहला मेथड कौन सा है भैया? मास परसेंटेज का। कोई दिक्कत? अभी हम क्या बताया भैया? स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है भैया? सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। क्या है सॉल्यूशन? एक होमोजेनस मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? किसका होमोजेनस मिक्सचर है? सॉल्यूट का और किसका भैया? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? सॉल्यूट को भी बताया क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन मीडियम, दूसरा नाम याद रखना। तो भैया किसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालने का बहुत सारा तरीका है, तो हम लोग अभी वही तरीका जो एक एक करके क्या करेंगे? पढ़ेंगे। कोई दिक्कत इतना दूर में? कोई परेशानी? चलिए ठीक है। तो पहले देखेंगे परसेंटेज बाय, पहला परसेंटेज बाय मास। यार लिख सकते हो बाय मास, ब्रैकेट में इसी को लिख देना, मास परसेंटेज लिखना तो लिख सकते हैं, मास परसेंटेज लिखना। इसके अंदर वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट present in 100 gram of solvent। 100 ग्राम ऑफ क्या भैया? सॉल्वेंट इज कॉल्ड मास परसेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज होता है क्या? इसको समझना। तो मास परसेंटेज क्या है भाई? कि हम समझ लो एक सॉल्वेंट ले लिए कंटेनर में, कितना लिए भैया? 100 ग्राम सॉल्वेंट लिए। कितना लिए? 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिए। एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं शुगर सॉल्यूशन का या साल्ट सॉल्यूशन का, मतलब नमक पानी या चीनी पानी जिसको बोलते हैं हम लोग।
तो समझ लो एक तरह से हम लोग लाए मेजर करने के लिए तराजू, उसमें नापे इलेक्ट्रॉनिक के 100 ग्राम पानी ले लिए और 100 ग्राम पानी में कितना शुगर ऐड कर रहे हैं, कितना मतलब ग्राम में, किसमें किलो में नहीं ग्राम में, कितने किसमें भैया ग्राम में। तो 100 ग्राम उस वाटर में है, तो वाटर यहाँ पे क्या सॉल्यूट है ना जी, तो 100 ग्राम वाटर में हम लोग कितना सॉल्यूट ऐड कर दिए। यहाँ पे सॉल्यूट क्या था, शुगर था या सॉल्ट था, सॉल्ट मिला रही तो सॉल्ट है, कितना सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, वही क्या होता है परसेंटेज बाई मास होता है उस सॉल्यूशन का। इसके आगे इस तरह से लिख लो कि वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मास परसेंटेज ऑफ दैट सॉल्यूशन। समझ में आया भैया परसेंटेज बाई मास क्या होता है। मास परसेंटेज किसको बोलते हैं भैया, कि 100 ग्राम जब सॉल्वेंट होगा तो जब 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला है उसके अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट मिला है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाई मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाई मास या मास परसेंटेज बोलते हैं। लिखा हुआ है परसेंटेज बाई मास या फिर क्या बोलते हैं इसको, मास परसेंटेज। परसेंट के साइन दे दिए हैं, तो पूरा लिखना PRCENTAGE। हम जान रहे हैं यही किया होगा, साइन दे दिया होगा, है ना जी। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w बाई कैपिटल W, वेट बाई वेट। कोई दिक्कत, तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसको किससे डिनोट कर रहे होते हैं, w बाई w से। ऊपर w छोटा है, नीचे वाला बड़ा कैपिटल। ऊपर जो स्मॉल w किसके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूट के। नीचे वाला जो वेट है किसके वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट हमेशा कितना रहना चाहिए, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट है मिक्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज बाई मास। लिख लेना एज फॉर एग्जाम्पल, तब इतना बेहतरीन एग्जाम्पल लिख बताएं, किसका किसका एग्जाम्पल बताएं जी, शुगर सॉल्यूशन का बताएं, साल्ट सॉल्यूशन का बताएं कि भैया 100 ग्राम में भैया अगर 10 ग्राम, कितना सिर्फ 10 ग्राम अगर हम लोग नमक मिला दिए, चीनी मिला दिए, दोनों को एक चीज मिला दिए, तो क्या हो गया भैया, वो कितना हो गया 10%। तो क्या हो गया 10% मास बाई मास, मतलब मास परसेंटेज क्या उसका 10 है। आया बात समझ में कि भैया 100 ग्राम किसी सॉल्वेंट में कितना उसमें क्या मिला रहे हैं भैया, क्या मिला रहे हैं, सॉल्यूट मिला रहे हैं। सब किस में रहना चाहिए, ग्राम में, किलोग्राम में नहीं रहना चाहिए वेट, किस में रहना चाहिए, ग्राम में। बस याद रखना। इसको किससे डिनोट करते हैं भैया, w बाई w से। कोई दिक्कत कोई परेशानी इतना दूर में, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे लिखते हैं 10% w बाई w NaCl सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन का क्या मतलब हो गया जी, साल्ट सॉल्यूशन। तो क्या बताता है अगर बोल दें कि 10% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है इट इंडिकेट्स दैट 10 ग्राम NaCl is present in 100 ग्राम सॉल्वेंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी, या सॉरी सॉल्वेंट नहीं लिखो, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम साल्ट, या फिर लिख दो NaCl सॉल्यूशन। यहाँ भी सॉल्वेंट से सॉल्यूशन कर लेंगे, ध्यान में नहीं रहा। लिख लिया, इसको सही कर लेना, यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा गया था सॉल्यूशन। हाँ तो फिर से एक बार समझ लेना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सही कर लेना, सॉल्वेंट इधर सॉल्यूशन लिख लेना। तो
तो भैया मास परसेंटेज क्या है भैया? मास परसेंटेज क्या बता रहा होता है कि भैया 100 ग्राम अगर कोई चीज सॉल्यूशन है तो उसमें कितना ग्राम उसमें सॉल्यूट मिला हुआ है। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना उसके अंदर सॉल्यूट है, उसका मतलब वेट ग्राम में, तो कितना वेट मिला हुआ है किसका, उस सॉल्यूट का, ये क्या कहलाता है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को किसे डिनोट करते हैं? W/W से। एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी चीज को बोलते हैं, जैसे बोलते हैं 10% W/W NaCl, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि NaCl के सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम NaCl सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या मौजूद है उसके अंदर? 10 ग्राम NaCl मौजूद है। 100 ग्राम NaCl सॉल्यूशन में क्या मौजूद है? उसमें 10 ग्राम NaCl नमक है। आया बात समझ में? अगर 100 ग्राम तौले, नमक पानी घोला हुआ है, उसको रखे तराजू पे तौले, उसमें आया 100 ग्राम। अगर बोल रहे हो 10% वेट बाई वेट है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब साफ ये हुआ कि भले 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम खाली क्या मिला हुआ? उसके अंदर नमक मिला हुआ। कोई दिक्कत ही बात समझ में? आसान था। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, या क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड। तो इसका फॉर्मूला लिख लेना। तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम by weight of solution in gram into 100. उम्मीद करते हैं लिख लिया सब। अब आगे चलते हैं, आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं भैया मास परसेंटेज पे, किस तरह का क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। तो फॉर्मूला याद रखना, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो इसको शॉर्ट में लिखना था, इस तरीके से लिख सकता हूँ, मास परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन into 100। बताया था A प्लस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? A प्लस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूशन को। B किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूट को। पहले बता चुके हैं कि अगर जहाँ पे सॉल्यूट होगा तो वहाँ पे हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पे सॉल्वेंट होगा उसको A से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना होगा तो A प्लस B से रिप्रेजेंट कर देंगे। कोई दिक्कत रहता है दूर समझने में बात? कोई परेशानी? चलिए क्वेश्चन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज तो चलिए मास परसेंटेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है भैया? क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन ग्लूकोज सॉल्यूशन इफ 75 ग्राम ग्लूकोज। तो हमको क्या दे दिया? अच्छा निकालना है क्या? मास परसेंटेज निकालना है। कैलकुलेट साफ साफ बोल रहा है कि क्या कैलकुलेट करना है भैया? मास परसेंटेज। तो सॉल्यूशन करेंगे क्या? मास परसेंटेज हम लोग को क्या करना है? निकालना है। ठीक, किसमें? उसका भैया 75 ग्राम मतलब 75 ग्राम क्या देगा? ग्लूकोज, मतलब वेट ऑफ क्या दे दिया? सॉल्यूट 75 ग्राम। ग्लूकोज सॉल्यूशन में जाहिर से तो ग्लूकोज क्या? सॉल्यूट ना है जी। कितना ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन में मौजूद है? 250 ग्राम। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 750 ग्राम। आराम से देखो सब क्या किसमें भैया? सब किसमें? ग्राम में है। तो तुमको फॉर्मूला बता चुके हैं, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम में रहना चाहिए, इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या कितना है? 75
वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है 250 ग्राम इंटू 100 हो गया 25 से 75 0 3 10 30 कितना परसेंटेज कितना मास परसेंटेज आ गया 30%। कितना मास परसेंटेज आ गया जी 30% आ गया। तो दिक्कत कोई परेशानी इतना दूर में कि भैया कैसे निकालेंगे। अगर मास परसेंटेज तो तुम सिंपल जो मतलब खाली एकदम सिंपल दे दिया पूछ रहा खाली मास परसेंटेज तुमको वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया वेट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया जैसे फॉर्मूला में रख देंगे आ जाएगा कोई दिक्कत। अभी नेक्स्ट हम लोग कंसंट्रेशन टर्म का बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड जिसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं वो क्या है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है वॉल्यूम परसेंटेज। इसको मिटा लीजिए कॉपी में बना लीजिएगा नहीं सेकेंड मेथड दूसरा तरीका क्या है भाई वॉल्यूम परसेंटेज मतलब परसेंटेज बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंटेज बोलो। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या बोलता है उस समय हम लोग क्या ले मास परसेंटेज में क्या था हम लोग वेट ले रहे थे सॉल्यूट का। यहाँ हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम लेंगे। किस में लेंगे वॉल्यूम ml में। किस में लेंगे ml में कि भैया 100 ग्राम बोल रहा हूँ मैं। वहाँ क्या था मास परसेंटेज में क्या था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मौजूद है ग्राम में यही था। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या भैया 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट इसमें मिक्स है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया वॉल्यूम परसेंटेज। कोई दिक्कत कि अगर 100 ml सॉल्यूशन लिए हैं उसमें कितना ml या कितना वॉल्यूम जो है सॉल्यूट का है उसको हम लोग क्या बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। ये परेशानी इतना दूर में होना भी नहीं चाहिए इतना आसान चीज है। तो लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या लिख लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml of solution is known as volume percentage of that solution। इसको डिनोट किससे करते हैं इसको डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v बाय कैपिटल v बाई v। इसको किससे डिनोट करते हैं v बाई v से स्मॉल v बाई कैपिटल v। कोई दिक्कत कोई परेशानी इतना दूर में है तो बोलो जल्दी तुरंत फटाक से जल्द दूर होगा। एग्जाम्पल समझना एग्जाम्पल समझ लो एज फॉर एग्जाम्पल सर अगर हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं सर कि 10% v बाई v H2SO4 सोल्यूशन ठीक इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है अगर हम लोग किसी चीज का बोल रहे हैं कि 10% v बाई v H2SO4 सोल्यूशन इसका क्या मतलब है कि 10 ml H2SO4 किस में मौजूद है 100 ml H2SO4 के सोल्यूशन में। तो इट इंडिकेट्स दैट ml H2SO4 is present in 100 ml H2SO4 solution
फॉर्मूला क्या हो गया इसका, वॉल्यूम परसेंटेज बोलो या परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम परसेंटेज बोलो इसको, दोनों सेम नाम है। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। कोई दिक्कत, कोई परेशानी था दूर में, शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में लिख लो भैया। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जल्दी से इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो ना हाँ, तो अब ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है जी, वॉल्यूम परसेंटेज से रिलेटेड है। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज मैंने क्या बताया, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है कि भाई 100 ग्राम अगर कोई चीज़ का सॉल्यूशन बना हुआ है, 100 ग्राम तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो 100 ml, अगर 100 ml कोई चीज़ का सॉल्यूशन है, कोई भी शुगर सॉल्यूशन लो, साल्ट सॉल्यूशन लो, कोई भी सॉल्यूशन है अगर, तो अगर 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें कितना ml सॉल्यूट मिला हुआ रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट उसमें मिक्स है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोल सकते, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। कैसी हुआ, चलिए देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम परसेंटेज से। तो देखो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए, किसका निकालिए, इथाइल अल्कोहल का। फॉर्मूला भी तुम लोग जानो, बनाते बनाते याद ही हो जाएगा, C2H5OH। अभी तो लिखवा दे रहे हैं, बाद में नहीं लिखवाएंगे। क्वेश्चन बनाते 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 खुद याद हो जाएगा फॉर्मूला, इथाइल अल्कोहल क्या होता है, आए बात समझ में। तो C2H5OH होता है इसका। इफ 50 ml इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 250 ml इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है, इथाइल अल्कोहल है। कितना ml दिया हुआ, 50 ml। निकालना है क्या हम लोग का भैया, गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 50 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है भाई, 250 ml। कितना गिवन है, 250 ml, 250 ml। निकालना क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या निकालना है जी, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, एकदम आसान, एकदम फॉर्मूला बता था, फॉर्मूला में रखोगे आराम से आ जाएगा, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। देखो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताएं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। ml में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है, 50, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 इनटू 100। 4 बार में कट, सॉरी से काट दो इसको 5 बार में, ये 20 बार में से कट गया, तो कितना आ गया, 20%। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या निकला इथाइल अल्कोहल का इस केस में, जब 50 ml इथाइल अल्कोहल 250 ml इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन में मिला रहे, तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या निकल के आया, 20%। 20% V बाई V। ठीक, इसको उतार लीजिए जल्दी से। फिर अभी नेक्स्ट हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में चलेंगे, वो क्या है, परसेंटेज इन वेट बाई वॉल्यूम। इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए। तो अब आते हैं तीसरे मेथड पे। किस पे आते हैं, तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड क्या भैया,
परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। तो भाई ये क्या है सर, मास परसेंटेज पढ़ लिए, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिए, अभी परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम क्या है, एकदम आसान कि भैया अगर 100 ml सॉल्यूशन लेते हैं किसी चीज का तो उसमें जो सॉल्यूट है वो कितना ग्राम मिक्स है। यहाँ पे क्या है भैया कि ml में कितना वॉल्यूम ऑफ मतलब 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम उसमें सॉल्यूट मिक्स किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, परसेंटेज W/V से। कोई दिक्कत, यहाँ वेट क्या होना चाहिए, सॉल्यूट का ग्राम में होना चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, ml में, लीटर में नहीं होना चाहिए। रहेगा तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतना दूर में, चलिए लिख लीजिए इसको कि भैया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या है, तो वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 ml solution is known as percentage in weight by volume of that solution। कोई दिक्कत, इसके डिनोट किससे करते हैं भैया, इट इज डिनोटेड बाय परसेंटेज वेट बाय मतलब W/V, परसेंटेज W/V से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका एग्जांपल ले लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल, तो क्या है भाई एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि 10% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन। चलिए इससे क्या मतलब हुआ भैया, इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है 100 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन में क्या है, मौजूद है। 100 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन में अगर जब 10 ग्राम ग्लूकोज मौजूद होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसी में तब वो क्या बताता है, 10% W/V। 10% W/V मतलब परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। अगर 10 है, इसका क्या मतलब है भैया कि 10 ग्राम ग्लूकोज जो है किसमें मौजूद है, 100 ml ग्लूकोज सॉल्यूशन में। तो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स दैट टेन ग्राम ग्लूकोज इज present in 100 ml glucose solution। ठीक, फॉर्मूला लिखते हैं इसका, परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट in gram by volume of solution in ml। इसकी सिंप्लाई कर देंगे 100 से, शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में लिख लो कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा इन ग्राम, ये होगा इन ml। सर नहीं दिया रहा क्वेश्चन में तो कन्वर्ट करेंगे तब निकालेंगे इंटू 100। तो ये दोनों इसका फॉर्मूला हो गया। तीसरा मेथड लिख लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का, क्या भैया, परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। आसान था, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। तो देखा हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, हम लोगों ने 3 जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा हमने, मास परसेंटेज पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा हमने, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, परसेंटेज इन वेट बाय वॉल्यूम। अब आगे जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हैं, मोलैरिटी। क्या पढ़ने वाले हैं, मोलैरिटी। तो पढ़ाने से पहले एकदम बेसिक मोल्स, जैसे मोल का जरूरत पड़े इसलिए मोल समझ लो, मोल पहले भी हम समझा चुके थे।
कि मोलैरिटी क्या होता है भैया, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितने लीटर भैया, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल उसके अंदर मौजूद है, सॉल्यूट का कितना मोल मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। आया बात समझ में कि भैया 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है, कोई सा भी सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं सर, कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। फॉर्मूला लिखवाएंगे अभी सर, स्मॉल एम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। स्मॉल एम से मोलैरिटी को डिनोट करता है, अब मोलैरिटी को कैपिटल एम से। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाके कैपिटल एम के जगह स्मॉल एम लिख दिया, मोलैरिटी बोल रहे हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल एम से मोलैरिटी को डिनोट करते हैं। नहीं, एक मोलैरिटी है, दूसरा मोलैलिटी है, ये आगे पढ़ाएंगे मोलैलिटी के बारे में। एक क्या भैया, अच्छा इसको मिटा देता हूं मैं पहले, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन है नहीं, साउंड में भी फर्क है, बढ़िया से स्पेलिंग में तो है ही फर्क। एक क्या है भैया, मोलैरिटी है, क्या है, मोलैरिटी। दूसरा क्या है भैया, मोलैलिटी है। इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। एक क्या है मोलैलिटी, दूसरा क्या है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करता है, ये नहीं कि स्मॉल एम से मोलैलिटी डिनोट करता है, ये गलती नहीं करना। तो भैया मोलैलिटी होता है क्या है, कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 1 लीटर उसके सॉल्यूशन में मौजूद है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है दूर में, नंबर आसान चीज है मोलैरिटी भी। चलिए इसको डिफाइन करते हैं, लिखिएगा, टॉपिक बना लीजिए, मोलैरिटी। number of moles of solute present in 1000 ml या फिर 1 liter of solution is known as molarity of that solution। लंबा आसान है, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। तो किसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, क्या भैया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, या ऐसे बोल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में रहना चाहिए, लीटर में, इनटू 100, सॉरी 100 नहीं, 100 से निकाल नहीं करना, सिर्फ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस। शॉर्ट में लिखना था, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, m इज इक्वल टू, मोल्स को किससे डिनोट करते हैं जी, मालूम है ना, n से डिनोट करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी को कैपिटल एम से। अब तो बात क्या कर रहा हूं मैं, कि अगर सर लीटर में ना दिया रहे, एमएल में दिया रहे, तब तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में। एमएल में तो किससे कन्वर्ट कर लेंगे, लीटर में। कोई दिक्कत है इतना समझने में, तो उससे एक फॉर्मूला बन गया कि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। कब करेंगे? जब ml में रहेगा तब, लीटर में रहेगा तो नहीं करेंगे। क्यों किए? ताकि जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ml जो है लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मोल को भी हम लोग मोल कैसे निकालते हैं भैया? मोल क्या होता है भैया? जितना वेट गिवन है और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। कोई दिक्कत? इतना दूर समझने में? तो दूसरा फॉर्मूला यहां से निकल गया, क्या भैया? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ताल लीजिए इसको। तो आज के लिए हम लोग मोलैरिटी को यहीं पे छोड़ते हैं। कल जो है मोलैरिटी का क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है दूर में? कोई परेशानी? तो चलिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। तो